सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 86 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science geography and we will revise the chapter number 7 lifelines of national economy in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की रिवीजन करेंगे। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर हैं, कुछ 3 और 5 मार्कर हैं और उनकी प्रैक्टिस हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस which is of 1 marker questions. Question number 1 is when and where was the first train steamed off in India? यानी इंडिया में पहली ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई? The first train steamed off in India on 16th April 1853 from Mumbai to Thane. यानी पहली जो ट्रेन चलाई गई इंडिया में वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? यानी इंटरनेशनल ट्रेड के कंपोनेंट्स कौन कौन है? सो सिंपल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। या तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, या एक्सपोर्ट करते हैं यानी अपनी चीज़ों को बेचते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर? यानी आयरन ओर के एक्सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? दैट इज मोरमुगांव, जो कि गोवा में लोकेटेड है। या हम उसको मोरमुगांव बोलते हैं या मारमा गांव बोलते हैं, दोनों ही सेम थिंग है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में पहला कौन सा पोर्ट था जिसे डेवलप किया गया? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द कोस्ट लाइन एक्सटेंट ऑफ इंडिया? यानी भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? So the answer is the coastline extent of India is 7,516.6 kilometer. Then long answer type questions which is of 3 or 5 marker questions. Question number 1 is write any 3 advantages of means of communication. यानी communication के साधनों के 3 लाभ बताने हैं आपको, और वो भी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, मास कम्युनिकेशन आएगा, जनसंचार के माध्यमों का बताना है। सो आंसर इज मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज इट स्प्रेड्स नॉलेज। यानी जो मास कम्युनिकेशन है वो एंटरटेनमेंट तो देता ही है, साथ साथ वो नॉलेज भी बढ़ाता है। सेकेंड इज क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। यानी नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस को क्रिएट करता है। देन थर्ड इज दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज द मीडियम ऑफ नेशनल मैसेज एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। यानी जो दूरदर्शन है वो राष्ट्रीय चैनल है इंडिया का, और वो जो राष्ट्रीय मैसेज हैं, जो राष्ट्रीय संदेश हैं, उनको पहुंचाने का काम करता है, और पूरे वर्ल्ड में जो स्थानीय जो धरातलीय नेटवर्क है उनमें सबसे बड़ा है। देन सेकेंड क्वेश्चन डिफाइन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। यानी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को आपको डिफाइन करना है और साथ में बताना है कि इसके क्या लाभ हैं। सो द आंसर इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। यानी जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो पानी की आपूर्ति सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में कराता है, इसलिए यूज़ होता है। देन क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। यानी कहने का मतलब है क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनको जहाँ से वो निकलता है और वहाँ से वो रिफाइनरीज तक पहुँचाने का काम ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Initial cost of laying pipeline is high, but subsequent running cost are minimum. यानी इसकी शुरुआती कीमत, इसके बिछाने की कीमत तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। यानी ट्रांसशिपमेंट के दौरान जो कोई चीज़ें खो जाती हैं या डिले होता है, ये सब कमियां इसमें नहीं है। पाइपलाइंस मेक ट्रांसपोर्ट फास्ट, सेफ एंड ईजी।
ये ट्रांसपोर्ट जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है ये ट्रांसपोर्ट को बहुत फास्ट करता है, सेव करता है और बहुत ईजी बना देता है। इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन रेल ट्रांसपोर्ट, ये समय की बचत करता है और रेल ट्रांसपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फीचर्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है उसके 2 पैसेज हैं, एक नॉर्थ टू साउथ और एक ईस्ट टू वेस्ट। जो नॉर्थ टू साउथ है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और जो ईस्ट है वो असम सिलचर से गुजरात पोरबंदर तक है। अब इसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? इट्स अ 6 लेन सुपर हाईवे, ये 6 लेन वाला सुपर हाईवे है। इट लिंक्स द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया दैट इज़ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई एंड, यानी ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसी मेगा सिटीज़ को आपस में जोड़ता है। थर्ड इज इट रिड्यूसेस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की मेगा सिटीज़ के बीच समय और दूरी को कम करता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अ 5 मार्कर क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक्सप्लेन। यानी इंटरनेशनल ट्रेड की जो बढ़ती है, यानी जो उसकी प्रगति है, वो किसी देश के आर्थिक वैभव का सूचक है, ये आपको बताना है। कैसे हम इसको बता सकते हैं? देखिए, पहले तो हम यही लिखेंगे कि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। फॉलोइंग फैक्ट्स जस्टिफाइज एंड प्रूव दिस। जो हम नीचे हम फैक्ट्स लिख रहे हैं उससे हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री प्रॉस्परस, यानी इससे क्या होता है, जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है वैसे वैसे उस कंट्री में रह रहे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। देन अ कंट्री गेट्स फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग देयर हाई क्वालिटी गुड्स टू अदर कंट्रीज। एक कंट्री अपने बहुत ही बढ़िया किस्म के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री को बेच के उनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। किसके जरिए? इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए, थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। Then a country produce or manufactures goods more than their requirement and exports in foreign countries। एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करता है, अपने जितनी उसको चाहिए उससे भी ज़्यादा करता है और फॉरेन कंट्रीज़ में उनको एक्सपोर्ट करता है। देन फोर्थ इज इट इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, कौन? इंटरनेशनल ट्रेड। और मच नीडेड फॉरेन करेंसी स्टॉक इंक्रीजेज, और जो कि किसी देश को विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए उसमें भी ये इंक्रीज करता है, उसको भी ये बढ़ाता है, कौन? इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसलिए कहा गया है कि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। Now the last question, transport and communication are complementary to each other, explain। यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बताइए कैसे? देखिए, द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ से आप ट्रेड को काट दीजिए, ठीक है? कैसे? जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो दोनों ही कनेक्ट्स द फार रीचिंग एरियाज ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं किसी देश के या दुनिया के, उन्हें आपस में जोड़ते हैं, कौन? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही ऐसा काम करते हैं। दूसरा है फिर एनकरेज द नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। देखिए, कम्युनिकेशन के जरिए ही जो लोग किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए विलिंग होते हैं और वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है उससे भी उनको टूरिज़्म को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। देन ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, दोनों ही विदेशी मुद्रा इनसे प्राप्त होती है, दोनों के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण भी और कम्युनिकेशन के कारण भी। देन फोर्थ इज लाइफ गेट्स कंफर्टेबल एंड ईजी। जो हमारी लाइफ है बहुत आसान हो जाती है और बहुत सरल हो जाती है, किससे? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से। देन होल कंट्री यूनाइट्स इन एमरजेंसी, और जब कभी एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का यूज़ करके ही कंट्री यूनाइट हो पाती है। सो अब आप समझे। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया अंक लेकर आइए, बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।